वीर, जल्दी चलो। क्या हुआ बल्लू भैया, तुम तक घबराए क्यों हो? वीर, गजब हो गया। गांव के छोटे बच्चे अचानक लापता हो गए हैं। लापता हो गए? कहाँ गए? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बल्लू भैया, तुम कहना क्या चाहते हो? अभी कुछ देर पहले की बात है, सभी बच्चे खेल रहे थे और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। अचानक एक एक करके सभी बच्चे गायब होने लगे और ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ है और मेरे कुछ समझ में नहीं आया और सीधा दौड़कर मैं तुम्हारे पास आ गया। अब वीर, अब तुम ही कुछ करो। तुम चिंता मत करो बल्लू भैया, मैं जाकर देखता हूँ। खुश रहो जापरी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? रानी परी और बाकी परियां कहाँ हैं? रानी परी और बाकी परियां परी तारा को जागृत करने के लिए ध्यान के लिए गई हुई है। क्या पृथ्वी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है? कैसी मुसीबत बालवीर? पृथ्वी के बच्चे गायब हो गए हैं और मैं अपने शक्तियों से भी नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि सभी बच्चे कहाँ गए। रानी परी ने जाने से पहले बताया था, अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वीर लोग के बालवीर से सहायता ले लेना। तो मुझे वीर लोग जल्दी जाना होगा। ठीक है बालवीर, तुम शीघ्र जाओ। सूर्य, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? धरती पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। धरती के अचानक एक एक करके बच्चे गायब हो रहे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है। आखिर ये क्या रहस्य है? ये कैसी शक्ति है जिसका पता मैं भी नहीं लगा पा रहा हूँ? क्या अब हम कैसे पता करेंगे कि सारे बच्चे कहाँ गए और कौन ले गया उन्हें? सूर्य, शायद पार्टनर को पता हो। बालवीर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूसरे ग्रह पर गया हुआ है। अभी हम बालवीर की सहायता नहीं ले सकते। अब हम पार्टनर की भी सहायता नहीं ले सकते। सूर्य, कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है। वो कौन सा तरीका है? वीर, तुम्हें शीघ्र ही मायावी जंगल में जाना होगा, नीले वृक्ष की खोज में। नीला वृक्ष? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें इसके आगे का सफर जारी रखना होगा। उस मायावी जंगल के बीच में है वह नीला वृक्ष। उस नीले वृक्ष के पास जाओगे तो वह तुमसे तुम्हारा परिचय पूछेगा और अपना परिचय दे देना और जो पृथ्वी लोक पे घटना हुई है उस घटना के बारे में बता देना और वह नीला वृक्ष तुम्हें वहां पहुंचा देगा जो इसका जिम्मेदार है। ये लो पोटली, ये तुम्हारे मुसीबत में काम आएगी। इस पोटली में क्या है? समय आने पर ये पोटली तुम्हें खुद बता देगी। आप समय व्यर्थ मत करो, शीघ्र जाओ। ये बीच रास्ते में तालाब कैसा? अगर मुझे आगे का सफर जारी रखना है तो इसे तैर कर पार करना होगा।
ऐसी गलती करना भी मत, तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। अरे तुम बोल कैसे रहे हो? मुंह से बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है तुम तो एक मगरमच्छ हो, इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मैं एक मायावी मगरमच्छ हूँ, तुम यहाँ से लौट जाओ। मुझे आगे जाना जरूरी है, इसीलिए मैं इस तालाब को पार करके ही रहूंगा। किसी भी कीमत पे नहीं, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन मुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मनचाहा वर दे सकता हूँ, और इस प्रकार तुम सर्वशक्तिशाली और ताकतवर बन जाओगे। मुझे सर्वशक्तिशाली बनने का कोई लोभ नहीं, बस मुझे पृथ्वी के बच्चों की मदद करनी है। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अगर तुम लालच में आके मुझसे वर मांगते तो मैं तुम्हें कभी नहीं देता और मैं तुम्हें खत्म कर देता। लेकिन अब तुम आगे जा सकते हो। बहुत ही कम लोग आगे जा पाते हैं और तुम उन्हीं में से एक हो। कौन हो तुम? मैं परीलोक का बालवीर हूँ। तो क्या चाहते हो मुझसे? पृथ्वी लोक के सारे बच्चे गायब हो गए हैं। बच्चों को ढूंढने के लिए मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। पृथ्वी लोक पे जो हुआ है वह किसी का षड्यंत्र है, और जिसने षड्यंत्र किया है मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा सकता हूँ। आखिर वो कौन है जिसने इस तरह का षड्यंत्र रचा है? आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें सीधा उसी व्यक्ति के पास पहुंचा दूंगा जिसने यह षड्यंत्र रचा है। अपने दुश्मन से लड़ने से पहले उस दुश्मन के बारे में जितना जान लो उतना अच्छा ही होता है। वाकई में तुम बलशाली होने के साथ साथ चतुर भी हो। तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ब्रह्मांड में तुम्हारी जैसी दुनिया और मौजूद है। उन्हीं दुनियाओं में से एक की काली शक्तियों के मालिक की नजर पृथ्वी पर है, मगर पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए पृथ्वी के बच्चों की शैतान को बलि चढ़ानी होगी। इसी मकसद के लिए अपनी काली शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके धरती के सभी बच्चों को अगवा कर लिया, और आज उसकी दुनिया में अमावस की रात है। उन बच्चों की बलि देकर दुनिया का सबसे सर्वशक्तिशाली और ताकतवर बन जाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर जाने में सक्षम हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, वह अपनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राक्षस है। फिर भी मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए उसका सामना करना बहुत कठिन होगा। अगर तुम अभी जाना चाहते हो तो जा सकती हो। कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए? तुम तो इस दुनिया के नहीं लग रहे। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? मूर्ख मानव, शायद तू जानता नहीं कि मैं अपनी दुनिया का
सबसे शक्तिशाली राजा हूँ और सभी काली शैतानी शक्तियों का मालिक भी। मैंने कई दुनिया के राजाओं को मार के अपना राज स्थापित किया है, लेकिन तभी मेरी नजर पृथ्वी पे पड़ी। मेरी इच्छा इस पे भी राज करने की हुई, लेकिन मैं वहां नहीं जा सका। फिर मैंने अपनी इच्छा शैतान को बताई। तब मुझे शैतान ने बताया अपना राज स्थापित करने के लिए मुझे वहां के बच्चों की शैतान को बलि चढ़ानी होगी, और इसीलिए मैंने पृथ्वी के बच्चों को अपनी काली शक्तियों से अगवा कर लिया। आज रात को इन बच्चों की शैतान को बलि चढ़ा के पृथ्वी पर कब्जा कर लूंगा। ये तभी संभव हो पाएगा जब तुम जीवित रहोगे। तू जानता नहीं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मूर्ख इंसान, तू भूल गया है कि इस वक्त तू त्रिकाल की दुनिया में है, और त्रिकाल की दुनिया में त्रिकाल को खत्म करना असंभव है। बालवीर, तुम त्रिकाल का सामना नहीं कर पाओगे। जल्दी से इस पोटली से जादुई मिट्टी डाल दो, जिससे त्रिकाल की शक्तियाँ कुछ देर के लिए चली जाएंगी। चोर ये रहा जो बच्चों का अपहरण किया था। अब इसको इसकी असली जगह पहुंचा दो। बालवीर, आज तुमने साबित कर दिया कि बुराई चाहे जितने छुप के वार कर ले, लेकिन अच्छाई से ज्यादा देर तक बच नहीं सकती। बालवीर, अब जाओ इन बच्चों को इनके घर पहुंचा दो। जी सॉरी।